और आज हम रिव्यू करने वाले हैं डंडन एनिमे के एपिसोड 7 को, जो कि कल ही आया है। और मैंने इस एपिसोड को देख लिया, इस वजह से मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा एकदम से इमोशनल था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके अंदर जो मूवमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, और फाइट्स वगैरह भी नॉर्मल सी थी पर खतरनाक थी। तो हम इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा था एपिसोड, क्या क्या हुआ था। तो स्पॉइलर हो सकते हैं इस वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले एपिसोड देख लो, फिर इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपने एपिसोड देख लिया तो आप आगे देख सकते हो। तो चालू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड के रिकैप से। यार लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमारी एक और उनकी जो बॉल्स है वो आयरा को मिल गई थी। तो आयरा ने उस बॉल को छुपा लिया था अपने पास में, और आयरा की वजह से वहाँ पर एक घोस्ट भी आ गई थी, जिसका नाम क्या था, एक मिनट इसके में देखने दो। आप एक एक रोबोटिक सिल की पर हम उसको पिंकी बुलाएंगे। तो उसने वाली बोल से उसको मतलब आयरा को पीछे पड़ गई थी वो, क्योंकि वो आयरा को अपनी बेटी मान रही थी, इसको मोमो बुलाना चाहती थी, इस वजह से उसके पीछे पड़ गई थी। और उसने हमारे मोमो, आयरा और ओकार उन तीनों को निकाल लिया था। पर मोमो ने उसके बालों को जला दिया था अंदर से, क्योंकि साथ में अपने बाल भी निकल गए थे, इस वजह से उसने उसके बालों को जला दिया था लाइटर से। और उसने उसके बाद में उन तीनों को उगल दिया। स्टार्टिंग होती है एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि विंकी हमारी जो रहती है और रोड पे भगती हुई रहती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरे वाला रोड था, वहाँ पर भगती रहती है काफ़ी डरावनी हालत में। और फिर हमारा सीन कट होता है, वापस से हम आते हैं फैक्ट्री में, जहाँ पे पिंकी हमारे हमला करने वाले थे मोमो, आयरा और ओकारुन पे। और ओकारुन आयरा को उठा के भगता है मोमो के साथ में। हमारी जोर से मोमो को एक पंच मारते, सुपरमैन पंच। उसके बाद में हमारी मोमो जमीन पे गिर जाती है, और वो ओकारुन से बोलती है कि तुम भगते रहो, मेरे पास एक प्लान है। और ओकारुन हमारा भगता रहता है आयरा को अपने पास में पकड़ के, वो भी अपनी टर्बो ग्रेनी वाली फॉर्म में। उसके बाद में वो कानून भगता हुआ रहता है, और वो पिंकी उसको भी एक पंच मारती है और वो भी जमीन पे गिर जाता है। और फिर वो आयरा को खाने के लिए उसके पास में जाती रहती है, तभी अचानक से वो स्टॉप हो जाती है। पिंकी के जो बाल है वो फंस चुके हैं हमने भाई पिलर्स वगैरह में, और यही हमारे मोमो का प्लान था। अपनी मोमो आइजन थी जरा हमारे प्लान बना लेती है। ようこそ、私のソウルソサエティへ。私の霊圧で自戒し、तारीफ करती है कि तुम भगोड़े बहुत ज्यादा अच्छे हो। और तभी हमारी पिंकी पीछे अपने पैरों से पिलर वगैरह तोड़ के आजाद होने की कोशिश करती है। और मोमो अपने ऊपर उनसे बोलती है कि तुम अपनी टर्बो ग्रेनी वाले फॉर्म में जाके इसको मार डालो, इसको ब्लास्ट कर दो। पर ओकारुन बोलता है कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, डरपोक साला, मैं आ रहा हूँ मोमो को मारने के लिए उसको। में अपनी जो पिंकी रहती है वो आजाद हो चुकी होती है, और उनके ऊपर हमला करने वाली रहती है। तभी हमारा ओकारुन जो रहता है टर्बो ग्रेनी वाली फॉर्म में आके अपने हेड से हेडशॉट मारता है उसको, और नॉकआउट कर देता है एकदम से। इसके बाद टर्बो ग्रेनी अपने पावर्स का फ्लेक्स करती रहती है, वो फिर आने के पास जाती है और उसके कपड़ों में ढूंढती है ओकारुन की हैं नोटी हो रहा। बॉल से ढूंढती है उसके अंदर, और उसको बॉल्स मिल भी जाती है, वो ओकारुन को दे भी देती है। इसके बाद में ओकारुन के पास बॉल्स होने के बाद में मोमो से बोलते हैं, क्यों मिल गए तेरी फैमिली की जायदाद। है कि हमारी आयना जो कि वो मर चुकी है, और मोमो वो कारण से बोलती है कि इसको सीपीआर दो। और तभी हमको पता लगता है कि हमारी पिंकी अभी भी नहीं मरी है, वो वापस से चल के उनके पीछे आ जाती है। पर वो इस बार उन पे हमला नहीं करती है, और बदले में बोलती है कि आयरा को मैं जिंदा कर सकती हूँ, तुम मेरा ओरा लो लो, क्योंकि मेरा ओरा है +999 और इसका ओरा है -500। समझाती है कैसे ओरा से वो आयरा जिंदा हो सकती है। वो बताती है कि ओरा जो रहता है बैटरी की तरह रहता है एक, अगर ओरा इंसान के आत्मा के अंदर खत्म हो जाएगा तो उसकी आत्मा किसी काम की नहीं रहेगी, और वो इंसान मर जाएगा। तो वो पिंकी बोलती है कि इसको मेरा ओरा दे दो, इस वजह से ये जिंदा हो जाएगी। पर पिंकी उस पर भरोसा नहीं करती। पर उसको भरोसा दिलाने के लिए पिंकी जो रहती है अपना मुंह तोड़ लेती है। बाद में मोमो उस पर भरोसा नहीं करती है, और मोमो से बोलती है कि अपने टर्बो ग्रेनी वाली फॉर्म में आ जाओ। पर फिर टर्बो ग्रेनी उससे बोलती है कि जो बोल रही है वो सही है, और इस वजह से वो आयरा जिंदा हो सकती है। रहती है, थोड़ा सा ट्रस्ट करती है पिंकी के ऊपर, और वो करुण से बोलती है कि अपनी टर्बो ग्रेनी वाली फॉर्म में आ जाओ, ताकि अगर ये कुछ भी गड़बड़ करती है तो हम इस पर अटैक कर सके। उसके बाद में वो आयरा का और पिंकी का ओरा जो कि ब्लूटूथ डिवाइस की तरह कनेक्टेड कर देती है। इसके बाद में अचानक से फिर हमारी मोमो को जो रहता है वो पिंकी की मेमोरीज दिखने लगती है। हमको पता लगता है कि हमारी पिंकी जो थी वो सोने का काम करती थी किसी और के साथ, कि पिंकी की एक बच्ची हुई थी, और उसके साथ में वो बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से रहती थी। पर एक दिन अचानक से उनके घर में कुछ आदमी घुस जाते थे, जो पिंकी को बहुत ज़्यादा मार रहे थे, और इसी मार डांड में पिंकी अचानक से कांच के ऊपर गिर जाती है, उसको चोट लग जाती है। उसके बाद में उसकी बच्ची जो है उसके पास भाग के आने की कोशिश करती है, पर वो आदमी उसकी बच्ची को उठा के ले जाने लगते हैं। और पिंकी हमारी उठ के जल्दी से उनको पास आती है उनको बचाने के लिए उसकी बच्ची को, पर वो आदमी उसकी आँख फोड़ देते हैं। बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है और देखती है उसकी बच्ची आसपास नहीं है, वो जल्दी से भागती है और बाहर जाती है, और बाहर उसको एक कार दिखती है अंधेरे रोड में। यहाँ पर वो हमारा जो फर्स्ट सीन था वही हमको यहाँ पर दिखाया जाता है एपिसोड का। और वो वक्त वक्त उस कार के पीछे जाती है, पर अचानक से फिर से बेहोश हो जाती है। उसके बाद में हमको सीन दिखाया जाता है कि पिंकी हमारी जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है, वहाँ पर आखिरी बार अपना मरने से पहले डांस परफॉर्म करती है एक्रोबेटिक्स से, और ये डांस करते करते बिल्डिंग से कूद जाती है।
पोस्ट बन जाती है और फुटपाथ के साइड में खड़ी रहती है। उसकी सारी याददाश्त जा चुकी रहती है, उसको कुछ पता नहीं रहता कि उसकी बच्ची कौन है, उसके साथ क्या हुआ था। तभी उसके पास में एक छोटी सी लड़की आती है, उसको आके मम्मी बोलती है। ये हमारी आयरा है जो कि छोटी वाली है। यहाँ पर हमको पता लगता है कि बचपन में आयरा की मम्मी भी मर चुकी थी, इस वजह से उसकी मॉम को ढूंढ रही थी और उसको लगता है कि ये उसकी मॉम है। और यही से फिर अपनी पिंकी जो है वो फैसला करती है कि उसको लगता है कि आयरा उसकी बेटी है, वो फैसला करती है कि वो आयरा को ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट करेगी। फैक्ट्री के अंदर आता है। यहाँ पर मोमो ने उसकी मेमोरीज देखी थी, इस वजह से वो रो रही होती है। पर हमारा वरुण सोचता है कि पिंकी ने उसके साथ कुछ तो किया है, इस वजह से उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है। पर मोमो उसको रोक लेती है और हमारी जो पिंकी रहती है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वेनिसिंग कुछ स्टार्ट हो जाती है। और फिर ग्रैनी बताती है हमारी कि ऐसे इसका ऑरा खत्म हो चुका है, तो अभी खत्म हो जाएगी और इसके मतलब कुछ आत्मा भी नहीं बचेगी। एपिसोड के एंड में आयरा भग के जाती है पिंकी के पास में और उसको जोर से हग करती है और लास्ट टाइम उसको बोलती है मम्मी। इससे उसको रेस्ट इन पीस मिल जाती है अपनी पिंकी को और वहाँ पर ही खत्म हो जाता है हमारा एपिसोड। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी था थोड़ा सा, मतलब इसके अंदर एक्शन भी था। इमोशनल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मेरी रियली में आंखों में आंसू आ गए थे मेरे। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मुझे लगा है। एनिमेशन इसके अंदर का ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था, थोड़ा अच्छा था पर बढ़िया था। और शुरुआत का जो सीन था वाला डार्क वाला जिसमें पिंकी भग रही थी रोड पे वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। और बाकी एपिसोड के बारे में बताओ तो 10 आउट ऑफ 10 एपिसोड है अब तक का, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट एपिसोड है एनिमे का। और आगे से मैं और भी एनिमेस की वीडियो बनाता रहूँगा। और ये मेरी पहली वीडियो थी तो थोड़ा सा मतलब फंबल कर रहा था मैं बीच बीच में बोलने को, और थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। आगे ऐसे और भी ज़्यादा रिव्यूज आने वाले हैं अलग अलग एनीमे के। तो ओके I can see them dollar signs, girl. Yeah, yeah. I heard that you addicted to them sands now, girl.